नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9th क्लास जियोग्राफी में हमने लेसन 1 स्टार्ट किया हुआ है, भारत आकार व स्थिति। इसमें कल हमने जाना कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, कर्क रेखा के बारे में, उन पर स्थित राज्यों के बारे में, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है और बड़े देशों के बारे में हमने जाना। आज हम भारत के अंदरूनी और तटीय और विषयों के बारे में जानेंगे, जैसे कि वो भारत का उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की तरफ 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और भारत की तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। अब आपको पता होगा कि तटीय मतलब जो समुद्री इलाकों से लगती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। उसके बाद अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो IST है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है। आपको पता है, कल हमने पढ़ा था कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है, यानी इसमें करीब 30 डिग्री का अंतर है। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य देशांतर यानी दोनों जगह 15-15 डिग्री रह जाता है दोनों साइड में। उसके बाद इसके अनुसार पूरे देश की घड़ियां चलती है, यानी 82.5 डिग्री के अनुसार पूरे देश की घड़ियां चलती हैं। उसके बाद यह समय के बारे में भ्रम को कम करता है। भ्रम मतलब जैसे कि हम अगर ये सोचें कि हमारे राज्य में और समय होगा, दूसरे में और, ऐसा नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है। उसके बाद ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि सभी कार्यों को आसानी से किया जा सके। जैसे कि हम अपने राज्य में कोई स्टेशन पर जाएं तो यहाँ पर हमारी घड़ी और समय दिखाती हो और रेलवे स्टेशन पर जाएं तो और ही समय हो, ऐसा नहीं, सभी कार्य आसानी से हो सके, इसलिए स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया और 82.5 डिग्री से बनाया गया है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अब 2 घंटे का अंतर क्यों है? क्योंकि दोनों के स्थानीय मतलब सूर्य उदय होने के समय में अंतर है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जल्दी हो जाता है और गुजरात में थोड़ा लेट है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूर्व में स्थित है। उसके बाद लेकिन दोनों जगह घड़ियां एक समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी जगह 82.5 डिग्री IST के अनुसार समय चलता है घड़ियों में। इससे सभी जगह कार्य करने में आसानी भी रहती है। और उसके बाद अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि कॉम्पिटिटिव में भी आता है, भारत और उसके पड़ोसी देशों को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, भारतीय उपमहाद्वीप, क्योंकि विश्व के मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग सी पहचान लिए हुए है। तो इसमें कौन से देश शामिल हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। उसके बाद 7वां और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए होता है कि हिंद महासागर के भारत के को क्या लाभ हैं? पहला लाभ है कि इससे व्यापार अच्छा होता है। उसके बाद अच्छे संबंध होते हैं, यानी देशों के साथ संबंध, अगर व्यापार अच्छा होगा तो संबंध अच्छे होंगे। उसके बाद भारत का धार्मिक विकास हुआ है इसके जरिए, यानी रामायण, महाभारत, गीता आदि के संदेश दूसरे देशों तक पहुँचे हैं। उसके बाद राजनीतिक विकास, यानी आप जानते हैं अगर व्यापार अच्छा होगा देशों के साथ, उसके राजनेताओं के साथ भी अच्छे संबंध होंगे। इस प्रकार हिंद महासागर के भारत को बहुत से लाभ हुए हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like also, and thank you and have a nice day.